ईरान पर इसराइल के हमले की आशंका के मद्देनजर एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छा सकते हैं। चर्चा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करने के लिए इसराइल कभी भी अटैक कर सकता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर बातचीत में अब तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। यानी अगर ईरान अमेरिका न्यूक्लियर टॉक बेनतीजा रहती है तो अमेरिका भी इसराइल की मदद को आ सकता है ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि वैसे तो ईरान युद्ध की तैयारियां काफी समय से अंजाम दे रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और इसराइल के पास भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूएस और इसराइल से निपटने के लिए ईरान के पास एक ऐसी चाबी है जिसे लगाते ही दुनिया हिल जाती है, और वो है आबनाए हुर्मुज या हुर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के नाम से भी जाना जाता है। फारस की खाड़ी में ये इलाका दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता है, और अगर इसराइल की शह पर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे इलाके में फैले IRGC यानी पासदारान इस्लाम फोर्स की पूरी कोशिश रहेगी कि कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता बंद कर दिया जाए। कहा जाता है कि ईरानी पासदारान इस्लाम समंदर के अंदर भी है और बाहर भी। अगर तेल की सप्लाई एक हफ्ते भी मुतासिर हुई या प्रभावित हुई तो ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा, अमेरिकी और यूरोपीय इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी और डॉलर गिरेगा तो दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यूरोप का असर अरब पर भी पड़ता है और इसकी चपेट में दक्षिण एशिया का आना भी तय है। दरअसल आबनाए हुर्मुज पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। इसके दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। तेल के निर्यात की दृष्टि से ये जलडमरू मध्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक, कतर और ईरान जैसे देशों का तेल यहीं से निर्यात होता है। अपने सबसे कम चौड़े स्थान पर इसके दोनों तटों में 39 किलोमीटर की दूरी है। ये ईरान को ओमान से अलग करती है। इस तेल सप्लाई रास्ते में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल है। IRGC पहले भी कई बार कहता रहा है कि अगर ईरान पर इसराइल या अमेरिका के जरिए हमला किया जाता है तो वो हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। जैसे यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर आज भी इसराइल के लिए लाल सागर पर नाकेबंदी किए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से सीज़फायर कर अमेरिका ने उनसे पीछा छुड़ाया। रेड सी की तरह ही फारस की खाड़ी में अगर ईरान ने नाकेबंदी कर दी तो अरब देशों से दुनिया भर में जाने वाले तेल पर असर पड़ेगा। जहाज लंबे रूट से गए तो खर्चा बढ़ेगा, तेल महंगा होगा। तेल के दाम बढ़े या तेल सही से नहीं पहुंचा तो दुनिया हिल जाएगी। इसराइल, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि ईरान से उलझने की बजाय अमेरिका बातचीत पर जोर दे रहा है। वहीं इसराइल की पूरी कोशिश है कि ये बातचीत मुकम्मल न हो और ईरान को अमेरिका के साथ उलझा दिया जाए। अब देखना होगा बढ़ते तनाव के बीच क्या ईरान अपनी चाबी का इस्तेमाल करेगा या फिर अमेरिका ये नौबत नहीं आने देगा। ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। इसराइल ने इसके लिए पूरा माहौल बना दिया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका को भी इस जंग में कूदना होगा। भले ही अमेरिका युद्ध टालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसराइल की पूरी कोशिश है कि किसी भी बहाने ईरान पर अटैक कर दिया जाए। कैसे? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। गजा में खाना खत्म होता जा रहा है। बच्चे बड़े सभी भूख से बेहाल हैं। जहां कहीं भी NGO खाना लेकर खड़े होते हैं, मिनटों में खाना खाली होता जा रहा है। लोग खुद बता रहे हैं कि उनके पास अब सिर्फ 2 दिन का खाना बचा हुआ है। इसराइल की मर्जी से जो सप्लाई हो रही है वो बेहद कम है। ऐसे में अगले 24 घंटों में गजा में 11,000 बच्चों की मौत तय है। उस पर से गजा के आसमान से इस्राएली बम कभी भी नीचे गिर जाते हैं। तबाही और मौत हर तरफ से घेर रही है गजा वालों को।
दरअसल इसी बहाने से इसराइल अमेरिका को ये समझाने में लगा है कि इन सब का जिम्मेदार ईरान है। जब तक ईरान पर हमला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। गजा के समर्थन में यमन से हूती फाइटर्स या अंसारुल्लाह के हमलों को भी इसराइल ईरान का ही मानता है। उधर न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका और ईरान की बातचीत भले ही जारी है, लेकिन देखा जा रहा है कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की शर्तें इतनी सख्त होती जा रही हैं कि ईरान उसे शायद ही माने। ईरान पहले ही कह चुका है कि अपने हितों को ताक पर रखकर वो झुकने वालों में से नहीं है। जो भी बातचीत होगी वो बराबरी पर होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसे एनर्जी के लिए परमाणु संवर्धन की जरूरत है। वहीं अमेरिका का साफ कहना है कि ईरान को 1% भी एनरिचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे में बातचीत टूटने की आशंका बढ़ रही है। पश्चिमी और इस्राएली मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि जंग की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं अमेरिका में इस्राएली लॉबी इस कदर हावी है कि हालात बिगड़े तो अमेरिका इस्राएल को मना नहीं कर सकेगा और उसे भी ईरान के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा कहते हैं कि इस्राएल और अमेरिका का डीप कनेक्शन है। जूस लॉबी अमेरिका में बेइंतहा पावरफुल है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में भी इस्राएली लॉबी का अच्छा खासा ग्रिप है। ऐसे में अमेरिकन सीनेटर्स की तादाद भी बहुत बड़ी है जो चाहते हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाए और अमेरिका विरोधी मुल्क जैसे चीन और रूस वगैरह को ठंडा किया जाए। यही वजह है कि ईरान भी काफी पहले से अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है और वहां की आवाम भी जंग के लिए खुद को तैयार कर चुकी है। ईरानी आवाम का जज्बा ईरान इराक युद्ध के समय दुनिया ने देखा था। उस समय करीब 8 साल लंबी लड़ाई में जनता ने सरकार का भरपूर साथ दिया था। आज भी हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। अब देखना होगा कि ईरान पर अटैक करने की इस्राएल की हसरत कब तक पूरी होती है और अमेरिका और मित्र देश इसमें क्या रोल निभाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, लेकिन 5 चरणों की बातचीत होने के बाद भी दोनों पक्ष किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। रोम में चल रही बातचीत विफल तो नहीं हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने अपने दुश्मनों को नई धमकी दी है। उन्होंने इसराइल या इस्लामिक गणराज्य के अन्य दुश्मनों के संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारी की पुष्टि की। IRGC ने कहा कि उनकी तैयारी इस वक्त पूरी है और वे दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने अपने बयान में कहा, हमारे दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम दुश्मन की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं जो निर्णायक होगी और दुश्मन की कल्पना से परे होगी। ईरान के युवाओं ने इसे अपने इतिहास से सीखा है। जल्द ही क्षेत्रीय राष्ट्रों और इस्लाम के सैनिकों का शक्तिशाली हाथ ज़ाविनी भ्रष्टाचार यानी इसराइल पर पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की हवा बहेगी। IRGC ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी रक्षात्मक स्थिति सभी इलाकों में फैली हुई है। उन्होंने अपने बयान में इसराइल और अमेरिका को संयुक्त रूप से चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब केवल और केवल बल से दिया जाएगा और इलाके में शक्ति संतुलन को बदल दिया जाएगा। दरअसल IRGC ने ये चेतावनी ईरान इराक युद्ध के दौरान खुर्रम शहर की मुक्ति की वर्षगांठ के अवसर पर दी। सेना ने घोषणा की कि वो ईरान की गरिमा और सम्मान के नाम पर खून की आखिरी बूंद तक इस जमीन की रक्षा करेगी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत विफल हो जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष और तनाव तेज हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरान इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है।